आज शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें अनगिनत नेमतें, बरकतें और बख्शिशें अनायत करता है ताकि हर हाल में हम उसका शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि तुम छोटी छोटी शुक्रगुजारियाँ करो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बरकतें अनायत करूँगा। अगर हम देखें तो खुदा हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत नेमतें और बरकतें हमें बख्शता है ताकि हम उन नेमतों बरकतों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रस्तिश में बढ़ते हुए सरिश से दरख्वास्त करूंगी कि वो हम दस्ताइश में एक और ज़बूर गाएंगी। खुदा की प्रस्तिश में बढ़ते हुए इसी तरह ज़बूर नंबर 46 गाएंगी। रब साडा जोर है ते नाली साडी है पना। यकीनन ये ज़बूर आप सबको आता होगा और हम आप सब हमारा साथ दें ताकि मुकम्मल तौर पर खुदा के नाम पे शुक्र चढ़ाएं। रब साडा जोर है Satiya
आपका जोर इतना कमजोर है। जोश के साथ खुदावंद की हमदो सना करें, प्रस्तुत करें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। क्योंकि हमारा जोर कौन है? खुदावंद है। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हजूरी को महसूस करें। कदूस 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 एबरवत के खालिक और मालिक, मसीह में जिंदा आसमानी बाप, दिलो दिल की गहराइयों से खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए बाप आसमानी पिता जी, जो आपने हम जैसे नखत्तों कमजोरों की गुनहगारों की जिंदगियों में अता किया, हमें जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम तेरे पाक सुंदर कदमों में तेरे नाम को इज्जत चलाओ दे। आप कदूस है, आप रहीम है, आप रब्बुल वफाज है, आसमान में तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। हम तेरे पांव की चौकी पर बैठकर तेरे आगे झुकते, तुझे सजदा करते हैं, तेरे आगे सजदा रेस होते हैं, क्योंकि तू वाहिद जिंदा खुदा है जो अब्दुल अबाद चीता और सल्तनत करता है। आपने कहा राह पर और जिंदगी में हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आए खुदावंद आज शाम देख हम तेरे पाक सुंदर कदमों में आते और फिर से तुझे आज शाम खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते और तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं यीशु के नाम में। आए खुदावंद आज शाम इस इबादत को, इस मीटिंग को आए खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हैंड ओवर देते हैं। आए खुदावंद जो प्रशिश हो, तहसीब हो, और खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और रूह और सच्चाई से हो, और खुदावंद तुम्हें ऐसे प्रस्तावना जैसे तुझे पसंद है, जो तेरी रूह और सच्चाई से प्रशिश करते हैं। आए खुदावंद तू हमारे गलों पर, आवाजों पर, सांसों पर अपना कीमती और पाक पवित्र लहू उठे दे यीशु के नाम में। देख हम तेरे खून खरीदे हैं। आए खुदावंद देख आज शाम जब तेरी प्रशिश हो तो तेरा आसमान खुल जाए यीशु के नाम में, ताकि जितने लोग आए आए खुदावंद कोई खाली हाथ ना लौटे, बल्कि खुदावंद बरकत पा के जाए। आए खुदावंद तेरे रूह को रिसीव करे, ताकि खुदावंद यहाँ पर भाग रुका गहरा मसा चुगना होए, ताकि खुदावंद तेरे लोगों के हर किस्म के बीमारियों के दुखों के आए खुदावंद बंधन छुए यीशु के नाम में टूटे, यीशु के नाम में खुले, ताकि तेरे लोग आजाद हो, क्योंकि आजादी तेरे पास है। जो को तेरे पास आता वो रिहाई पाता, जिंदगी पाता और हमेशा की पाता है। आए खुदावंद आज शाम खुदावंद तेरा भाग कसरत के साथ काम करे और खुदावंद एक एक जान को छू और ब्लेस कर, ताकि खुदावंद हम खुदावंद दुनियावी जिंदगी को खुदावंद छोड़कर रूहानी जिंदगी पर गौर करें, ताकि खुदावंद हम घड़ते जाए, तू हम में बढ़ता जाए, क्योंकि ये सुनाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे खून में फतह है, तेरे नाम में फतह है। आए खुदावंद यीशु के नाम में आज अपने लोगों को फतह याबी अता कर। आए खुदावंद इस सारी इबादत को खुदावंद जिन्होंने अरेंज किया है, आए खुदावंद उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं, ताकि खुदावंद तू इसी ज्यादा खुदावंद अपने लोगों को कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि तेरे लोग इसी तरह तेरे नाम की मुनादी करें और तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बन जाए। आए खुदावंद तू हम सबों के साथ हो, सबों को नाम नाम बरकत देना। आए खुदावंद इस पीपीसी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद ये दिन ब दिन बढ़े और खुदावंद तुझ में तरक्की करे, और खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद जिन रूहों तक नहीं पहुंच पाता, खुदावंद इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम को सुने, ताकि जिंदगियां बदल जाए, ताकि खुदावंद तेरे लोग खुदावंद तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें, और खुदावंद इसी तरह तेरा जलाल तेरे लोग की जिंदगी में हमेशा जाहिर होता जाए। मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। पापिया तो बड़ा
बंदा बन जा बंदा बन जा बंदा बन जा बंदा बन दे पापिया ये सुनो बंदा बन जा रे पापिया ये सुनो कलाम विच लिखे कलाम विच लिखे होते जाना ताकी सुनो बंदा बन जा रे पापिया ये सुनो
हालेलुया। आए हम सब फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस तारिक शाकिर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब सर खुदावन के हजूर में झुक जाएं, क्योंकि जो आंख खुली होती है वो खुदावन का मुकाबला करती है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। बाप आसमानी, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ एक मरतबा फिर इस प्लेटफॉर्म के वसीला से जितने लोग इस वक्त पीपीसी चैनल पर मुझे देख रहे हैं। आसमानी बाप, मैं सत्तो कतले की सारी कलीसिया के लिए, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप और जहाँ कहीं भी खुदावन की जिंदा आवाज़ पहुँचती है, बाप आसमानी, मैं सब के लिए नाम बना बरकत की दुआ चाहती हूँ। और ख़ास तौर पर दुआ इल्तिजा करती हूँ तेरी बेटी चंदा कामरान के लिए, जो कि नमाज मोड़ से आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपनी बेटी की दिल की मुराद को पूरा किया। आसमानी बाप, मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ कि जितनी बेटियाँ इस वक्त मुझे पीबीसी चैनल पर देख रही हैं और जिनके यहाँ औलाद नहीं है, आसमानी बाप आज इस प्रस्तिश और आज इस कलाम के वसीला से बाप आसमानी अपनी बेटियों की झोलियों को भर दे, ताकि बाप तेरी बेटियां झोलियां भर कर उठें और उनके घराने और उनके खानदान मिलकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। आसमानी बाप, मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ अनवर मसीह के लिए, जो कि सतो कतला से आसमानी बाप अपने बंदा को तो सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उसके जिस्म में जो कोई कमी कमजोरी है अपने यीशु नाम के वसीला से उसकी सारी बीमारी को, कमजोरी को अपने नाम से बाप आसमानी उसके जिस्म से निकाल बाहर कर, ताकि बाप आसमानी जब हम दोबारा आपकी बेटी और बेटे से मिले तो आपका बंदा आपके जिंदा नाम की गवाही देने के लायक ठहरे। और भी जितने लोग इस वक्त मुझे चैनल पर देख रहे हैं आसमानी बाप, अगर कोई बीमार है, परेशान है या किसी मुसीबत में है, तो बाप आसमानी अपनी बेटियों और बेटों को छूना और ब्लेस करना, क्योंकि आसमानी बाप उनका ईमान है कि जब खुदा के खादम उनके लिए दुआ करते हैं तो उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौत से रोनमा होते हैं। बेशक खुदा में से बाप हम यक दिल और यक जान होकर आपकी बेटियों और बेटों के लिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, आसमानी बाप एक एक दिलो जान के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। आसमानी बाप अपनी बेटियों और बेटों को छू और उन्हें ब्लेस कर। खुदा में से बाप इनके कारोबार को तो बरकत बख्श, उनके खुदा में से बाप जिंदगी में आ और उन्हें खुदा में से बाप अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। जो लोग तुझसे दूर हैं बाप आसमानी, दुआ इल्तिजा करती हूँ इन रोजों के आखिरी अरसे में कि बाप आसमानी अपनी बेटियों और बेटों को अपने पाक कलाम के करीब लेके आ, ताकि बाप जिस तरह वो दुनिया की दूसरी चीजों के लिए तगदो करते हैं, आसमानी बाप हर रोज आपके जिंदगी बख्श कलाम को पढ़े, क्योंकि बाप जब हम आपके पाक और सुंदर कदमों में आते हैं तो बाप आसमानी हम बहुत सारी आजमाइशों से, मुश्किलों से और परेशानियों से आपके यीशु नाम के वसीला से बचे रहते हैं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपका नाम लेकर उन तमाम बेटियों और बेटों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए दुआ इल्तिजा करती हूँ जो तुझसे दूर हैं, कि बाप आसमानी को हर रोज आपकी पाक हुजूरी में झुकें और बाप जब वो झुकें तो झोलियां भर कर आपके सामने उठें। बाप आसमानी मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ उन तमाम घरानों के लिए जहाँ लड़ाई और झगड़े हैं, ताकि आसमानी बाप आज के कलाम के वसीला से उनकी जिंदगियों में से लड़ाई झगड़े दूर हों और वो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाले। बाप दुआ इल्तिजा करती हूँ तमाम बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्गी की आलम में है, कि बाप आसमानी अपनी बेटियों और बेटों को जब तक वो इस जमीन पर हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करना, ताकि बाप वो जीते जी कभी भी किसी के मोहताज न रहे, हर एक जरूरत को अपने लाहिक खजाना से पूरे करना। तमाम खादमीन के लिए दुआ इल्तिजा करती हूँ आसमानी बाप, जो अपने मुंह में आपका जिंदगी बख्श कलाम लिए फिरते हैं, कि आसमानी बाप तेरे खादम जब बोले तो आसमानी बाप बहुत सारी रूहें शिफा पाए। मैं मिन्नत करती हूँ आसमानी बाप, अबलीस हमें मुख्तलिफ हीले बहानों से आजमाता है, लेकिन बाप जब हम सुबह शाम और जब भी तेरी पाक हुजूरी में झुकते हैं तो आसमानी बाप तू हमें बहुत सारी आजमाइशों से, बहुत सारी मुश्किलों से अपने यीशु नाम के वसीला से बचाता है। बाप आसमानी मैं खास तौर पर दुआ इल्तिजा करती हूँ आकाश इकबाल के लिए, जो कि नवाज मोड़ से है। देख बाप आसमानी तेरे बेटे के जिस्म में जो कोई कमी कमजोरी है उसे अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके जिस्म में से निकाल बाहर कर, ताकि आसमानी बाप उसके माँ बाप और उनका सारा खानदान मिलकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके। हाजिर जुमात के लिए आपसे बरकत की दुआ चाहती हूँ आसमानी बाप, अपनी बेटियों और बेटों को छू और ब्लेस कर। जो बेटियां गा रही हैं उनके गलों को मसा कर, और जो गाने का इरादा रखते हैं आसमानी बाप तो उनको भी मसा कर, ताकि बाप आसमानी को अपने गलों के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। बाप आपका वादा है कि आप अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हर रोज हमारे साथ हैं। आसमानी बाप इस हाजिर जुमात के साथ भी होएगा, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं उन्हें अच्छा रोजगार मुहैया कीजिएगा, ताकि बाप वो अच्छा रोजगार पाए और आपके नाम की शुक्रगुजारी करें। बाप आपका वादा है कि जो कुछ भी जमीन पर 2 या 4 लोग मुत्तफिक होकर मांगते हैं आप उन्हें इनायत करते हैं।
आसमानी बाप, हम एक या दो नहीं बल्कि एक छोटी सी जुमात के सूरत में आपके सामने से नबू हैं और हमारा ईमान है आसमानी बाप कि जो कुछ भी आज हम मांगेंगे बाप आसमानी हम झोलियाँ भर कर जाएंगे। मैं मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि आप मेरी मिन्नत की पुकार को सुने और कबूल करें अपने मीठे कदूस और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुद को खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे और हम क्वायर के साथ दुआया कोर्स गाएंगे। मिलकर खड़े होकर खुदावंद से दुआया कोर्स गाएंगे और साथ खुदावंद से आज का पाक कलाम मांगेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी अपनी रहनुमाई के लिए। हमने अपने आँखों को बंद करके अपने आँखों को आसमान की तरफ उठाते हुए आज खुदावंद से उसका कलाम मांगे कि खुदावंद तू बोल, हम सुनने को है, ताकि खुदावंद आज अपना जलाल जाहिर करे, ताकि उसका कलाम जब हो तो हर बंदर छुए यीशु के नाम में टूट जाए और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान
सके। हालेलुया। आवाज़ें नहीं आ रही, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक और खुदावन के हजूर में खुल जाने वाला बन सके। आज कहिए कि खुदावन तू हमारे साथ बात कर, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। ओ हालेलुया, 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 क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हल्ले मुश्किलात है, वो मुमकिनात का खुदा है। बेशक आज एक एक रिक्वेस्ट, एक एक दरख्वास्त अपनी खुदावन के हजूर में रखिएगा। हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया। एक एक और खुलिए खुदावन के हजूर में। आवाजें नहीं आ रही, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है, उसने मौत पे फतह है, वो रखी है, वो इक़्तिदार में इंतहा है। उसने कहा है राह करो जिंदगी में, क्योंकि उसके वसीला के बगैर बाप के पास यीशु के नाम से ऐसा ही हो। हम इसी तरह एल्डर भोला के साथ मिलकर दुआ करेंगे, इसी तरह सब सर झुके रहेंगे, कलाम के लिए दुआ करेंगे हम एल्डर भोला के साथ मिलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बेटे बेटियां बहन भाई खादम मिलकर जिंदा पाक कलाम मांगते हैं, जिंदा पाक कलाम मांगते हैं, जिंदा पाक कलाम मांगते हैं। सब जुबानें खुल जाए, सब जुबानें खुल जाए, सब जुबानें खुल जाए, सब जुबानें खुल जाए। ऐ बाप आपसे मांगते हैं, ऐ बाप आपसे मांगते हैं, ऐ बाप तेरा पाक कलाम, ऐ बाप तेरा पाक कलाम, बाप तेरा पाक कलाम मांगते हैं। ऐ बाप तेरी बेटियों के साथ मिलकर, तेरे बेटों के साथ मिलकर, तेरे खादमों के साथ मिलकर, अपनी बहनों के साथ मिलकर, ऐ बाप तेरा पाक कलाम मांगते हैं, ऐ बाप तेरा पाक कलाम मांगते हैं। बाप तेरे पाक कलाम के वसीला से, ऐ बाप तेरे पाक कलाम के वसीला से बंधन टूट जान, बंधन टूट जान, बंधन टूट जान। ऐ बाप तेरा पाक कलाम, ऐ बाप तेरा पाक कलाम खुलता है, आसमान खुल जाता है, आसमान खुल जाता है। ऐ बाप तेरे पाक कलाम के वसीला से, बाप तेरा पाक कलाम दो धारी तलवार है। ऐ बाप तेरा पाक कलाम, बाप तेरा पाक कलाम बेतसीर नहीं लौटता, बंद बंद और कूदे कूदे से गुजर जाता है। ऐ बाप तेरा वही पाक कलाम मांगते हैं तेरे खादम के लिए, तेरे बेटे के लिए। अब वो ना बोले, तेरा पाक रू बोले, तेरा पाक रू बोले, तेरा पाक रू बोले। बाप तेरे पाक कलाम के वसीला से, तेरे खादम के वसीला से अब जिंदगियां बदल जान, घराने बदल जान। ऐ बाप जितने बहन भाई, जितने बेटे बेटियां बीबीसी चैनल के बैठ के देख रहे हैं, पाक कलाम के वसीला से, इस पाक कलाम के वसीला से, तेरे खादम के वसीला से सारे बंधन टूट जान, सारे बंधन टूट जान मेरे बाप यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के पाक कलाम को और खुदावन के पाक रूह को यहाँ पे वेलकम करेंगे। इसी तरह हमारे दरमियान पास्टर असगर है, उनके साथ मिलकर हम खुदावन का जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और खुदा का जिंदा कलाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगियां ताजगियां पाती हैं। और खुदा के जिंदा कलाम के लिए, उसकी पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ताकि जहां खुदा का कलाम आता है वहां रोशनी आती है, जहां खुदा का कलाम बोला जाता है वहां जिंदगियां बहाल होती हैं, जहां जहां खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है फलदार दरख्त पैदा होते हैं। हालेलुया। मैं और आप आज कलाम खुदा में से जो कुछ सीखेंगे, ना तो ये मेरी मर्जी है, ना अभी तक आपको पता है कि हम क्या सीखने वाले हैं, लेकिन उस खुदा को, रब्बे आलमीन को, जो कायनात का रब है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जिसने खूबसूरत आज ये हमें वक्त दिया है, वो जानता है कि आज के कलाम के वसीला से क्या हमारी जिंदगी में रोशनी आने वाली है। हालेलुया। हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनकर जब बरकत पाते हैं तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। मैं भाई से बड़ा मुतफिक हूं, भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया। हमें उस खुदा के कलाम के साथ रूबरू कराया ताकि हम तौबा करें, हम खुदा की बातों पर अमल करें, हम खुदा के हुक्मों को माने, उसकी पैरवी में जाएं, ताकि हम खुदा के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर खुदा के जलाल में पढ़ें।
बेटे और बेटियों के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। इन्होंने बहुत अच्छी वर्शिप की, ताकि हम जितने यहाँ बैठे हैं हमें इन लोगों ने तैयार किया है। इन लोगों ने ये हमें बताया कि खुदा की किस तरह से इबादत की जाती है, और अब वक्त है कि खुदा हमें बताए कि ये कलाम किस तरह सुना जाता है। हालेलुया। कौन कौन इस कलाम पर अमल करता है? अपना एक हाथ अपने सर से ऊपर करें, दूसरा भी करें, और जोरदार इस कलाम के लिए क्लैपिंग करें। मेरा ईमान है कि जब हम इस कलाम को आज सुनेंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमारी जिंदगियां इस तरह तब्दील हो जाएंगी कि हम खुदा के हुक्म को तोड़ने से बाज आ जाएंगे। हम बातों ही बातों में बहुत सारे खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, और बातों ही बातों में हम बहुत सारी खुदाएं करते हैं। लेकिन आज का कलाम आपके लिए बाइस से बरकत ठहरेगा, और बहुत सारी बातों को समझने के, बोलने के लिए आपको बहुत सारी हदायत करेगा। मैं बेटी से कहूंगा कि वो खड़े होकर खुदा के जिंदा कलाम की रीति की किताब, उसका 15 बाब है और उसकी 32 आयत में से हम आज खुदा के जिंदा कलाम को सीखेंगे, जो हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरेगा। खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम को हम सब खड़े होकर सुनेंगे, और उसके बाद जब खुदा के खादिम बोलेंगे तो हम सब अपनी नशिस्तों पर बैठेंगे। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम गिनती की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 32 से 36 आयत तक पढ़ेंगे। और जब नबी बनी इसराइल बेयाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जुमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जुमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांचे जैसे खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया, उसके मुताबिक सारी जुमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया, और वो मर गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हम सब बैठेंगे और खुदावंद की जिंदाबाद को सुनेंगे। यहाँ में एक बड़ी बात सीखने को मिलती है खुदा के मुकद्दस कलाम में से। एक शख्स है जिसने खुदा के हुक्म को तोड़ा है। वो बियाबान में रहते हैं, और बियाबानों में वो लकड़ियों के लिए घर से निकला, और चंद लोग उसे जंगल में मिलते हैं, और जब वो लकड़ियां चुन रहा है तो उसे पकड़कर बुजुर्ग मूसा के पास ले आते हैं। और जब उसे पकड़कर बुजुर्ग मूसा के पास ले आते हैं तो यह में कलाम खुदा बताता है कि मूसा को नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है, ना रूम को पता इसके साथ क्या करना है, ना जिन्होंने पकड़ा उनको पता है कि इनके साथ क्या करना है। लेकिन वो पकड़कर मूसा के पास ले आए, और मूसा ने उसे एक हवालात में बंद कर दिया, और बंद करके खुदा के हुक्म का इंतजार किया। खुदा के हुक्म का इंतजार इसलिए किया कि जितने भी उस जमात में हैं, किसी को पता ही नहीं कि इसकी सजा क्या है। जिसे शख्स को हमने लकड़ियां चुभते हुए पकड़ा है, इसको मारना है, इसको कैद करके रखना है, जैसे क्या करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने वो आया। वहां हम देखते हैं पुराने अहद नामे के बड़े पावरफुल नबी बुजुर्ग मूसा है, उसको भी नहीं पता इसके साथ क्या करना है। बुजुर्ग रून है जिनके कांधों पर ये सारी इसराइल कौम को जब वो आजाद करके ले जा रहे हैं, बियाबान में है, उसको भी नहीं पता इसके साथ क्या करना है। लेकिन पकड़ लिया उस आदमी को, और पकड़कर जब उसको बंद कर दिया, और उसको बंद करके खुदा के हुक्म का इंतजार किया। लेकिन मैं और आप आज इन बातों पर अमल नहीं करते। हम जब किसी को गुनाह में देखते हैं तो हम अपने ही इल्जाम उस पर देते हैं, हम अपनी मर्जी से उस पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम को हम पढ़कर ये सीखते हैं कि उस बुजुर्ग मूसा ने जिसको सारा इख्तियार था, बुजुर्ग रून को जिसको सारा इख्तियार था, उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदा के हुक्म का इंतजार किया। मेरे चीजों, ये शख्स जो लकड़ियां चुभ रहा होगा,
हम सब बाइबल के तालिब इल्म हैं, जब हम इसको सीखते हैं तो मेरे और दरमियान ये बात मेरे ज़हन में आती है कि उस वक्त उसको बड़ी मुश्किल होगी। शायद उसने अपने घर के लिए खाना बनाना हो, शायद बहुत ज्यादा सर्दी हो, उसने उन लकड़ियों से आग जलानी हो। वो अपनी जरूरत के लिए जंगल में चला जाता है और लकड़ियां चुगता हुआ जब पकड़ा जाता है तो वे कैद खाना में बंद हो जाता है। और उस कैद खाना में लकड़ियों की वजह से सजा क्या मिलती है, लकड़ियां चुगने की वजह से सजा क्या मिलती है कि इसको जिंदा संसार किया जाए ताकि इसे आग से ही जला दिया जाए। जो लकड़ियां वो अपने घर के लिए लेने गया, जिन लकड़ियों पर वो खाना बनाने के लिए लकड़ियों को लेने गया, उसे क्या पता था आज ये लकड़ियां मेरे लिए ही जलाई जाएंगी, इन लकड़ियों से मैं ही जलाया जाऊंगा। कभी कभी हम बहुत सारी खताएं करते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म को तोड़ते हुए हम अपनी जिंदगी में इस बात को जरूर याद रखें कि ये खुदा ने हमें मना किया है। हम बनी इसराइल में जब देखते हैं तो जो मूसा के साथ बहुत बड़े 3 खानदान थे और वो 3 खानदानों को खुदा ने बड़ी हिकमत और दनाई के साथ अपने साथ रखा था। ये खुदा के मजबा को, खुदा की सारी जहां जहां खुदा मजबा लगाता, खुदा यहां जहां रुकता वहां वहां ये उसके साथ सारे काम करते। मैं और आप खुदा को खूब जानते हैं, खुदा के साथ खूब वाकफियत रखते हैं और खुदा के हुक्मों को तोड़ने से बाज नहीं आते। इस तरह यहां कुछ लोग हम देखते हैं, 3 खानदान ऐसे हैं जो हर वक्त खुदा का ही काम करते रहते हैं, जो हर वक्त मजबे लगाते रहते हैं। जहां बादल का स्तून, आग का स्तून खड़ा होता वहां रुकते, जहां वो आग जलती वहां से चलते। इनको सारा इल्म है इस बात का कि हमने करना क्या है। लेकिन एक दिन इनके दिल के अंदर बड़ा गुरूर आ गया, इनके अंदर यह गुरूर आ गया कि जो कुछ करते हैं वो सब कुछ तो हम करते हैं। बनी इस्राएल के बेशुमार लोग हैं जिनके लिए हम खेमे लगाते हैं, फिर उन्हें बैठाते हैं, फिर जहां मूसा और रूम खुदा से बातचीत करते हैं वो मजबा हम लगाते हैं, जहां मजबे के ऊपर सारा काम किया जाता है वो हम करते हैं। और खुदा बात क्या करता है, खुदा मूसा और रूम के अलावा किसी से बात नहीं करता। इनके दिल में ये बात आई और जब ये बात उस मजबा के पास खड़े हुए आपस में इन बातों के मंसूबे बांध रहे थे। ये 3 खानदानों के बारे में लिखा गया कलाम खुदा में, कोरा, दातन और बहरा का ये खानदान था। ये खानदान खुदा की परस्तिश करता, खुदा की इबादत करता, खुदा की बंदगी के लिए जिस तरह इन परस्तारों ने अभी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाकर आपको तैयार किया है, इनका काम ही ये था कि ये खुदा की परस्तिश करें, खुदा के लोगों को तैयार करें, खुदा के जलाल के लिए लोगों को भारे। लेकिन खुदा इनसे बात नहीं करता था। जब इनके दिल में ये घमंड आ गया कि हम तो सब कुछ करते हैं, हम खुदा के हुजूर परस्तिश भी करते हैं, साथ भी बजाते हैं, खुदा के मजबा भी लगाते हैं, और जितने लोग होते हैं इन्हें तरतीब से इनके खेमे लगाकर इनको बैठाते हैं, इनके लिए वॉशरूम बनाते हैं, इनके लिए जो पर्दे हैं वो सारे लगाते हैं, सब कुछ हमारी सुपुर्दारी है। लेकिन खुदा हमसे बात नहीं करता। बात किससे करता है? मूसा और रूम से खुदा बात करता है। जब इन लोगों के अंदर ये घमंड, ये गरूर समा गया तो खुदा ने इनकी बातों को करीब आके सुना। ये कलाम खुदा में लिखा है, ये गिनती की किताब उसके 16वें बाब में सारे हवाला है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। अगर किसी ने पढ़ना हो तो ये घर जाके पढ़ सकता है। जब उनके दिल में ये सारा घमंड गरूर आ गया तो वो ये बातें करने लगे कि खुदा हमसे बात क्यों नहीं करता। ऐसी बातों को खुदा ने बड़े करीब होकर उनकी बातों को सुना कि ये मेरे और मेरे बंदा के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और ये बातें सारी जाकर खुदा ने मूसा से कही कि ये 3 खानदान मुझे और आपको शर्मिंदा करते हैं और ये खुद को आगे लाना चाहते हैं,
अब जाकर इनसे फरमा और इन्हें कहे कि तुम आज रात को ही इस जमीन के नीचे गर्क हो जाओगे, तुम आज रात को ही मर जाओगे। लेकिन जब बुजुर्ग मूसा ने ये सारी बातें सुनी, तो जब ये बनी कोरा के खानदानों में से गया, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां जाकर मूसा ने ऐलान किया, अगर तू सच्चा है या मैं सच्चा हूं तो मेरे सामने आ, खुदा किसकी बात को सुनता है। और बनी कोरा के 3 खानदान थे, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके जितने साथ काम करने वाले थे, बहुत सारे, तकरीबन 100 बंदे के करीब लिखा हुआ है कि वो सारे इकट्ठे होकर इस बात के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि हम खुदा के हजूर सब कुछ करते हैं लेकिन खुदा हमसे बात नहीं करता। जब उन्होंने ये सारा मंसूबा बांध लिया तो खुदा ने मूसा से बयान किया और मूसा ने सुबह उठते ही सारे लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन लोगों को एक लग कर दिया और कहा कि आज तुम्हारे और हमारे दरमियान में इस बात का सबूत ये होगा कि अगर खुदा तुम्हारी सुनता है तो तुम आज बचे रहोगे, अगर खुदा हमारी सुनता है तो तुम आज इस जमीन के नीचे गर्क हो जाओगे। जब ये बात बनी कोरा के खानदान में तेजी से फैलने लगी तो बहुत सारे लोग जिनके साथ जुड़कर मूसा और रून और खुदा के खिलाफ बातचीत करते थे, उन्होंने इस बात के लिए मूसा से कहा कि हम तो इनके साथ नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे खुदा के साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जब ये बात सुनी तो इस बात के लिए मूसा और रून से मिले और बहुत सारे खानदान जो भी इस बात में मलाक उनके साथ थे, उन सभी को इकट्ठा किया और खुदा के हुक्म के मुताबिक वो वक्त आ गया जिस वक्त खुदा ने उन्हें बताया था कि आज इस बात का सबूत ये होगा कि मैं किसके साथ हूं। और मूसा को हुक्म दिया कि तू जितने तेरे साथ ये लोग हैं इनको लग कर ले और बनी कोरा के खानदान को लग कर दे, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ और खुदा के खादम के साथ बगावत की है। इस तरह हम देखते हैं कलाम खुदा में जब वो लोगों को इकट्ठा किया गया और एक साइड पर किया गया, तो जब मूसा इस बात का इंतजार कर रहा था कि अब जब खुदा बताए और मैं इनके लिए ये लफ्ज बोलूं, तो जब वक्त आया तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मूसा उनके घरों के सामने जाकर खड़ा हो गया है। और जब खड़ा हो गया है तो उस वक्त के मुताबिक खुदा का बंदा मूसा खुदा से बातचीत कर रहा है और उनके लिए ये बात कह रहा है कि अगर मेरा खुदा सच्चा है तो ये जमीन खुल जाए और जितने बनी कोरा के खानदान के लोग हैं वो सारे के सारे इस जमीन के नीचे चले जाएं, इनके जानवर चले जाएं, इनके बच्चे चले जाएं, जो कुछ उनका माल मवेशी था, उनके बाल बच्चे थे, बीवी थी, बहनें थी, भाई थे, सारे के सारे रूबरू पूरी इस्राएल लोग जो मिस्र से आजाद होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और जमीन का मुंह खुल गया। 2 हिस्सों में जमीन तकसीम हो गई और बहुत बड़ा खड़ा पड़ गया और जितने उनके खेमे थे, खेमों समेत उनका घर का सामान, उनके कपड़े, जो कुछ था, सबका सब जमीन के नीचे चला गया और जमीन का मुंह ऊपर से बंद हो गया। मेरे जीजो, आप कभी भी खुदा के खादमों के, खुदा के खिलाफ कभी भी कोई बगावत की बात ना करें। यह भी मत कहें कि खुदा मेरी दुआ को नहीं सुनता। यह भी मत कहें कि मैं खुदा के सामने इल्तिजा रखती हूं, इल्तिजा करता हूं, खुदा मेरी दुआ को सुनता नहीं, क्योंकि वो कलाम खुदा में फरमाता है कि उसका कान भारी नहीं कि वो सुन नहीं सकता। वो सुनने वाला खुदा है। जब भी हमें मौका मिले हम खुदा की तारीफ करें, हम कभी भी खुदा के साथ कोई शिकवा, कोई गिला ना करें। इसलिए ना करें कि ये देखें, ये जो खानदान था ये खुदा के हजूर बड़ा मकबूल था, खुदा की परस्तश करता था, खुदा के साज बजाता था, खुदा के लोगों के लिए खेमे लगाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मज़बा खुदा की हजूरी के लिए लगाया जाता था वह किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, और ये वाहिद खानदान था जो उसके अंदर भी जाया करता था। लेकिन इनकी खुदा के साथ दूरी किस तरह पड़ गई, इनकी खुदा के साथ
दूरी इस तरह पड़ गई कि ये खुदा के बंदा के खिलाफ और खुदा के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। लेकिन जब हम खुदा और खुदा के लोगों के साथ बड़बड़ाते हैं तो फिर खुदा हमें सजा देता है। और इनको सजा मिली कि इनका सारे का सारा खानदान, उनकी बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, उनकी बीवियां भी, उनका माँ बाप भी होगा। और 3 लोगों के इकट्ठे होने से कितने खानदान, कितने बच्चे, कितना माल, कितना उनका सारा कुछ कहां चला गया? जमीन के नीचे चला गया। अगर खुदा ने आपको बरकत दी है तो आप अपने माल को संभाल कर रखें। कभी भी खुदा के खादमों के खिलाफ कोई बात ना करें, क्योंकि वो अपने कलाम में फरमाता है कि तुम मेरे खादम को एक पानी का गिलास भी पिला दो तो इसका भी इज्जत तुझे मिलेगा। तो देखें वो अपने खादम की कितनी इज्जत करता है, वो अपने खादम को किस तरह बनाकर आपके पास भेजता है। लेकिन मेरी आपसे आज ये हदायत है, आपसे अपील है कि जितने मेरे बेटियां बेटे यहां बैठे हैं, कभी भी खुदा के खिलाफ कोई काम ना करें, कभी भी खुदा के हुक्म को ना तोड़ें। क्योंकि जब हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो इस शख्स को देखें जो सबत के दिन लकड़ियां चुगने चला गया। उसको पता था कि आज सबत का दिन है, खुदा ने ये अपने लोगों के साथ वादा किया है कि तुम सबत के दिन कोई भी काम ना करना। और उस दिन उसने खुदा के खिलाफ जाकर काम किया और उसकी मौत हो गई। ये शख्स हम देखते हैं 3 खानदान, इन्होंने खुदा के खिलाफ और खुदा के खादमों के साथ बगावत की और इन्हें जमीन ने अपने अंदर नोगल लिया। आज फैसला मेरे और आपके दरमियान यह है कि हम अपने दिल में ये ठान लें कि मैंने कभी भी कोई बात खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ नहीं करनी। अगर कोई आपको पादरी अच्छा नहीं लगता तो आप उसके खिलाफ ही मत बात करें। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसके साथ भी कोई ऐसी बात ना करें जो खुदा के कलाम के ऐन मुनाफिक ना हो। फिर आप खुदावंद की बरकत से भर जाएंगे, फिर आप खुदावंद के जलाल से भर जाएंगे। आपको पता है मूसा था जो उससे बोला नहीं जाता था, वो तो था के बोलता था, उसकी तोतली जुबान थी, उसकी किसी को समझ नहीं आती थी। इसलिए खुदा ने उसके भाई रून को उसका मददगार बनाया। तो जब लोग उसकी, जैसा हम यहां देखते हैं, तो हम बड़े शौक से उसके आगे से जब वो बात कोई करता है, हमारा बेटा हो या बेटी हो या कोई भाई हो या रास्ते में से कोई गुजर रहा, तो हम उसके साथ उसको मिलावट करते हैं। उसकी जिस तरह की आदत होती है उस तरह हम अपनी बना लेते हैं। हम कैसी बातें उससे फिर करते हैं। ये हम किसको नाराज करते हैं? खुदा को नाराज करते हैं। इसलिए मेरे जीजो, आप इस बात पर मुत्फिक हो जाएंगे कि आज के बाद कभी मुझे कोई जिसको आंखों से नजर नहीं आता वो अंधा होगा, मैं उसको अंधा नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन है? खुदा बनाने वाला है। खुदा ने सब किसकी शबीह पर बनाए? तो अगर कोई मां के पेट से अंधा पैदा हो कोई आ जाता है तो आप क्या कहेंगे? ये खुदा की शबीह पर नहीं? आप कह सकते हैं ऐसा कि नहीं कह सकते? जब खुदा किसी को मां के पेट से ही जिस तरह बनाकर आप दुनिया में लेकर आता है, हम उसके मुखालिफ क्यों होते हैं? फिर हम इस कलाम को भूल जाते हैं कि वो अपनी शबीह पर क्या करता है? बनाता है। आज मेरी आप सबसे ये दरखास्त है कि आप कभी भी किसी को नाहकीर ना समझें, क्योंकि वो अपने लोगों को नाहकीर नहीं समझता। अगर आपके दिल में ये बात बैठ गई है तो आइए हम अपने पांव पर खड़े हुए दुआ मांगे, अपने खुदा से ये बात कहें, खुदावंद कुदूस मेहरबान खुदा, आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ इस तरह का कोई मजाक, कोई बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं, वो जब प्रस्तुत करते हैं तो उनकी आवाज अगर हमको अच्छी नहीं लगती तो हम बहुत दफा उनकी नकलें उतारते हैं। बहुत दफा हम देखते हैं अगर कोई खुदा का खादम बोलते हुए भूल जाए,
हम उसकी नकल उतारते हैं। ये सारा हमारे अंदर है, ये सारी बदी हमारे अंदर है। क्योंकि जसाया की किताब को पढ़े तो उसमें लिखा है ना तो हबशी अपने कलर को चेंज कर सकता है और ना चीता अपने डबों को बदल सकता है। इसी तरह इंसान है, ये गुनाह से बाज नहीं आ सकता। आज अपने खुदा से इकरार करें कि खुदावंद खुदा मैं अपने इन सारे गुनाहों से बाज आऊंगा, मैं कभी भी तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तेरे खुदावंद खुदा जो आवाज तेरे हजूर पहुंचे और मेरी हलाकत हो, बल्कि ऐसी तेरे खुदावंद खुदा तेरे हजूर अपनी बातचीत रखूंगा। जब मैं रूहे जमीन पर ऐसी कोई बात कहूं तो वो आसमान पर मंजूर हो जाए। ऐ खुदावंद खुदा तू मेरी रहनुमाई करे, मेरी हिफाजत करे। मैं तमाम खुदा के खादमों को दावत दूंगा कि वो सामने आ जाए। अम्मा आज उन लोगों के लिए सब मिलकर दुआ मांगेंगे जो इस आस अमीन से आए हैं कि आज वे बंधन टूटे, बहुत सारे बंधनों से हम आजाद हो जाए। मांगे खुदा की ब्लेसिंग को, मांगे खुदा के नूर को, मांगे अपनी जिंदगियों में खुदा के जलाल को मांगे। वो रब आलमीन जमीन आसमान का सब, वो कायनात का रब, वो रब आलमीन यहां मौजूद है क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक यहां मौजूद है। क्योंकि वो कहता है जा एक दो जब तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान होऊंगा। हालेलुया। मैं भाई भोला से दरखास्त करूंगा कि इस दुआ को लीड करें। हालेलुया हालेलुया। भाई राफत दुआ मांगेंगे खुदा के हजूर, आज वे बंधन टूटेंगे और उसके जलाल को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। बाप सारी जमात के लिए बाप तेरे खादमों के साथ मिलकर जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस बहन को, जिस भाई को जो जरूरत है अपने दिल पे हाथ रख ले, अपनी बीमारी पर हाथ रख ले, अपनी बीमारी पर हाथ रख ले, अपने दिल पर हाथ रख ले। जो जरूरत अपने जलाल जो के लिए मजबूरी इस्तेमाल है, कर, जो तेरा जलाल खुल जो जाए, बीमारी तेरी है, बात रूह जुम्मश करे और तेरी हजूरी आ जाए। आज वे बंधन टूटे जब तेरी आजाद की और पाक रूह जुम्मश करे, तेरी पाक रूह की आग आए। तेरा जलाल कोई ज़बान बंद तेरा यीशु नाम कसरत से इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदावंद खुदा, आज तेरे कलाम से जो हमने सीखा है, तेरे खुदावंद खुदा वो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा जलाल करे, तेरा पाक रूह करे, वो जुम्मश करता होगा लहरों में हमारे दरमियान उठ रहा है। हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी इज्जत तज़ीम हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद खुदा तेरे बंदा के लिए मेरे खुदावंद खुदा दुआ खैर करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा तेरी बंदी के लिए दुआ खैर करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा अपनी बेटी के लिए दुआ खैर करता हूँ। मेरे खुदावंद खुदा जब वो तेरे कलाम को, तेरी आवाज को बुलंद करे तो तेरी पाक रूह काबत ठहरे, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी आग ज़ाहिर हो, तेरा नूर चमकता हुआ आए और समान खुल जाए और समान से समानी और जमीन से जमीनी बरकतें नजर आना शुरू हो जाए। बीमारी चली जाए, शुक्र चली जाए, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम को सारे इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ कुदूस 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 रब्बे आलम, तू हमारी दुआओं को सुन। पाप तेरा पाक लहू, तेरा पाक लहू, हालेलुया, तेरा पाक लहू, तेरा पाक लहू। उसकी पाक रूह का बादल जोर से बदले, वो बरसने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी यीशु तेरी बात रुकिया।
हालेलुया वही सच्चाई का रास्ता है, उसको पुकारे। वो सागर है, वही प्यार का सागर है। हालेलुया 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 हालेलुया। और खुदा तेरा जलाल तेरा जलाल तेरा जलाल तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी बादलों का गहरा मस्ता चाहते हैं, तेरी बादलों की आग चाहते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया।